अगर आपको ये लगता है कि आपका लाइफ हार्ड है या फिर आप अभी डिप्रेस्ड हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गलत हो। बिकॉज़ आप सैड इसीलिए हो क्योंकि आपके लाइफ में ना कोई एक्सटर्नल दुःख है। क्योंकि आप अगर अपने एंसेस्टर्स को देखोगे ना, तो वो वॉरियर्स हुआ करते थे। आप जो अभी ज़िंदा हो, इसका मतलब यही है कि आपका एंसेस्टर जो है वो वॉरियर था। उसे लड़ना आता था, उसे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना आता था। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि ब्रिटिश के टाइम पे जब इंडियंस के ऊपर इतना ज़्यादा पॉवर्टी आ गया था, उस टाइम पे खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। लोगों को खाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। किसी किसी को तो खाना मिलता भी नहीं था। लेकिन आपके एंसेस्टर्स ने अपना पेट भरा, अपने फैमिली का पेट भरा, इसीलिए आप अभी ज़िंदा हो। उनके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स थे। उनको उनको अपने वाइफ्स को प्रोटेक्ट करना था, उनको अपने सन को सिखाना था कि कैसे फार्मिंग होता है, कैसे वॉरियर बना जाता है, कैसे लोगों से लड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। प्लस उनको ये भी सीखना पड़ता था कि उनका रिलीजन रिलीजन ही रहे, उनको हिंदू मुस्लिम ना किया जाए, उनको कन्वर्ट ना किया जाए। तो इन सब फाइटों के बावजूद भी ना आपके एंसेस्टर जिंदा थे, आपको अभी जिंदा किए हैं। आप अभी ज़िंदा हो, इसका मतलब यही है कि आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ आपको ज़िंदा रखने के लिए आपके लिए मेहनत किया है। तो उसके लिए ना आपको एक ग्रेटफुल होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि आपके अंदर एक वॉरियर्स का खून आ रहा है। आप जब इस चीज़ को समझोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ के अंदर, वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। बिकॉज आपको अगर कुछ लगेगा कि मैं इस चीज़ को क्विट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपके ब्रेन में ना ऐसा लगेगा कि मेरे एंसेस्टर्स तो वॉरियर हुआ करते थे यार, वो वॉर्स में जाया करते थे। तो समझो यार, वो लोग कितना कितना पावरफुल होते होंगे वो लोग, जो लोग वॉर्स में जाया करते थे, और उनमें से आपके एंसेस्टर्स भी एक थे। तो ये चीज़ सुन के ही ना कितना घूसबम्स आता है, नहीं, कि आपके एंसेस्टर्स वॉरियर थे और आप इस छोटे से काम के लिए दुखी हो। अगर आपका इस चीज़ से भी डिप्रेशन या फिर सैडनेस फिक्स नहीं होता, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, तो पूरा जो वॉर सिस्टम है, आपके एंसेस्टर्स जो वॉर करते थे, आपके एंसेस्टर्स जो फाइट करते थे अपने लाइफ के लिए, अभी वो पूरा चेंज हो चुका है। अभी के टाइम पे जो वॉर है वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे ना, तो कोई भी ऐप्स चला लो, यूट्यूब चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, ट्विटर चला लो, सब इंसान आपको रोकने के लिए ना खड़े करे। वो लोग ला जाने कितने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साइंटिस्टों को बिठा रखे हैं, जस्ट बिकॉज वो आपका जो एक सेकेंड है ना, उसमें आपको हुक कर सके। एल्गोरिदम को इतना अच्छे से ट्रेन करते हैं वो लोग कि आप निकल ही ना पाओ इस चीज़ से। आपको कॉन्स्टेंटली ये लगता है कि मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा सैड है, मेरी लाइफ में वो वाला सुख नहीं है जो इस बंदे के पास है, जो कि स्क्रीन के उस तरफ है। आपको ये ना जाने कितनी बार लगता होगा ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है। लेकिन आप कभी गाड़ी लेने का सोचते भी नहीं थे। लेकिन आपने वो रील देख लिया, वो शॉर्ट्स देख लिया, जहाँ पे ना जाने कितने लड़कियों ने बोला वाह क्या गाड़ी है, ना जाने कितने लौंडों ने बोला कि ये गाड़ी तो मेरा ड्रीम गाड़ी है। तो उसके बाद आपके भी ब्रेन पे लगने लगा कि क्या गाड़ी है यार, क्या गाड़ी है। बिकॉज आप अगर अपने मोस्ट ऑफ द चॉइसेस को देखोगे ना, तो अभी के टाइम पे अगर आप डिप्रेस्ड हो या फिर सैड हो, तो आप यही चीज, तो आप इसी चीज़ को सोचते होंगे कि लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचते होंगे। इस चीज़ को अगर आप लेके पड़े रहोगे, तो आप कभी इस चीज़ से निकल ही नहीं पाओगे। अगर आपके एंसेस्टर्स ये सोचते कि अगर मैं वॉर पे जाऊंगा, जो मैं सामने वाले इंसान को मार दूंगा, उसका फैमिली का क्या होगा। अगर ये चीज़ आपके एंसेस्टर्स सोचते, तो आपके एंसेस्टर्स को कोई ना कोई आके मार देता। वो लोग अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया। वो लोग अपने आप को ऐसा सोचते थे कि मैं बेस्ट हूँ, इसीलिए वो इतने दिनों तक जिंदा रहे, इसीलिए उनका डीएनए आपके अंदर जिंदा है। तो इस चीज़ को जब आप समझोगे ना कि आपके पास हाथ है, आपके पास दो आँख है, आपके पास एक मुंह है, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है, आपके पास दो पैर है, तो इस चीज़ को लेकर आप ग्रेटफुल रहो। और डिप्रेशन और सैडनेस वाली चीज़ ना, मोस्ट ऑफ द चीज़ आपको तभी होती है जब आप घर से नहीं निकलते हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ आपको तभी होती है जब आप अपने डीएनए से दूर चले जाते हो। आपको ऐसा, आप ऐसे काम करने लगते हो जिससे आपका जो डीएनए है वो मिसमैच हो जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो धूप में ना निकलना हो सकता है, वो अपने काम को लेके काम ना करना हो सकता है, वो बस गेम खेलना हो सकता है, वो रील स्क्रॉल करना हो सकता है, जिससे आपका डोपामिन रीसेट हो जाता है। आपको ये चीज़ ऐसा समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पे आपको फूड मिल जा रहा है, आपको स्लीप मिल जा रहा है, आपको सेक्स मिल जा रहा है इजीली, फ़ोन पे सब कुछ मिल जाता है। तो आप क्यों मेहनत करोगे। लेकिन आप अगर इससे उभर के मेहनत करोगे, तो वो ही आप वॉरियर बन जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप इस लूप से निकल कैसे सकते हो। देखो, इस लूप से निकलना बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, क्योंकि मैं भी एक लूप में था। ये चीज़ आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये फर्स्ट स्टेप है इस लूप से निकलने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइफ में मोमेंटम लाना, आपको ऐसा सोचना है कि आपके एंसेस्टर्स भी वॉरियर थे, और आप भी, आपके अंदर भी एक वॉरियर वाला डीएनए है, जिस कारण से आप भी शेर हो।
शेर का बेटा शेर होता है, आपको पता ही होगा ना। आपको कभी ये सोचना नहीं है कि मैं कुत्ता हूँ, मैं भेड़िया हूँ, मैं ये हूँ, आप शेर हो। बिकॉज़ आप इतनी देर तक ज़िंदा हो, इसका मतलब यही है कि आप शेर हो, आपके एंसेस्टर शेर थे। तो आपसे आप जो भी काम करना चाहोगे ना, तो पहला दिन तो हार्ड होगा, लेकिन नेक्स्ट दिन से आपको ये सोचना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट, मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ। ना जाने मैं परफेक्ट ना हूँ, नहीं तो मैं कंसिस्टेंट तो बन ही सकता हूँ। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि धूप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी डिप्रेशन होता है, ये भी गंदा चीज़ें होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो विटामिन डी लो। थर्ड है कि आपको जब भी ऐसा लगे कि मेरा लाइफ गंदा है, मेरा लाइफ ये है वो है, तो आपको ये चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है आपको क्या सोचना है। एंड सेकेंड, आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब चीज़ें जो आपको कंपेयर करती है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को अचीव नहीं किया है, लेकिन मैं इस चीज़ को बोल के डोपामिन ले रहा हूँ, इस चीज़ को लाइक करके डोपामिन मुझे मिल रहा है, उस चीज़ को वहीं पे डिलीट कर दो, उस चीज़ को अनइंस्टॉल कर दो, एक पासवर्ड लिख के एक कवर के अंदर लॉक कर दो और चाबी कहीं पे फेंक दो। फेंकना मत चाबी, ठीक है, चाबी रख लेना, क्योंकि कवर्ड के अंदर कुछ और भी आप रख सकते हो बाद में। उसके बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ के अंदर। धीरे धीरे आपको लाइक डोपामिन डिटॉक्स हो जाएगा, तो आपको ये लगने लगेगा कि मैं बचपन में ये सोचता था कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। आपको अपना पैशन मिल जाएगा, और जब आपको अपना पैशन मिल गया, उसके अंदर आपको पूरा काम लगा देना है। जब आप अपना पूरा काम लगाओगे, तो आपको पता ही होगा कि एनर्जी जब भी आप छोड़ते हो अपने मुंह से, अपने काम से, अपने हाथों से, तो वो आपके अंदर वापस आता ही है। आज से आपको यही सोचना है कि जब भी आप डिप्रेस्ड हो, सैड हो, आपको रोना आ रहा है, आपको कोई सैड और या फिर कोई ऐसे सैड लग रहा है आपको, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके एंसेस्टर्स वॉरियर थे और आप भी वॉरियर हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।